हाय गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे दर्पण के ध्रुव से दूरियों के संबंध में। दर्पण के ध्रुव से जो दूरियां मापी जाती हैं वो इंग्लिश के किस लेटर से प्रेस की जाती हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कौन सी दूरियां प्लस साइन के साथ ली जाती हैं, कौन सी माइनस के साथ ली जाती हैं, किस दर्पण में कैसे दूरियां मापी जाती हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों दर्पण बनाए हुए हैं, यह उत्तल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो कौन सी दूरी प्लस में लेनी है, कौन सी माइनस में लेनी है, और ये भी देखना है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को इंग्लिश के किस लेटर से प्रेस करते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को इंग्लिश के किस लेटर से प्रेस करते हैं। और एक चीज हम पहले से जान चुके हैं, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं, दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी को स्मॉल आर से दिखाते हैं। ये हम जान चुके हैं। मैंने देखे यहाँ पे बनाया हुआ है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में देखे सभी की सभी दूरियां किधर मेजर आ रही है, किधर लेफ्ट साइड में आ रही है। दर्पण के ध्रुव के किधर लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में एक भी दूरी नहीं है। तो हम ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी दूरियां मेजर होती है वो सभी की सभी किससे, दर्पण के ध्रुव पर स्केल रख करके मेजर होती है। जो दूरियां दर्पण के ध्रुव पर स्केल रखकर राइट साइड में, लेफ्ट से राइट की साइड में मेजर होती है, प्लस साइन के साथ ली जाती है। और जो दर्पण के ध्रुव पर स्केल रखकर लेफ्ट साइड में मेजर होती है तो माइनस साइन के साथ ली जाती है। सो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है दर्पण के ध्रुव से, ये यहाँ पर वस्तु रखी है ओ डैश, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर कोई वस्तु रखी है ओ डैश। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु को जो हम दिखाते हैं ओ डैश से दिखाते हैं, तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मींस वस्तु होती है। दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है ओ डैश, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को स्मॉल यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल यू से दिखाते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनाया है, वक्ता केंद्र सी और एफ के बीच में एक प्रतिबिंब बनाया। सपोज इस वस्तु का प्रतिबिंब किसके द्वारा, कितना दर्पण के द्वारा कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है एफ सी और एफ के बीच में आई आई डैश। तो देखें, यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे दिखाते हैं? स्मॉल वी से दिखाते हैं, छोटे वी से दिखाते हैं। और हम ये जानते हैं कितना, दर्पण के ध्रुव से एफ तक की दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं, दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी को स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो सो गाइस, ये समझ आ गया होगा, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को स्मॉल यू से दिखाते हैं और दर्पण के ध्रुव से वी प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल वी से दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए कौन सी प्लस में होगी कौन सी माइनस में, मैं ये भी लिखता हूँ। सभी की सभी दूरियां देखिए, मोस्टली केसों में अवतल दर्पण में सभी की सभी लेफ्ट साइड में आ रही है, राइट से लेफ्ट की ओर मेजर होंगी तो सभी की सभी माइनस में होंगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो यू बराबर होता है कितना, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, और v बराबर है आपका दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। आर है आपकी, बेटा मार्कर दो नया, आर बराबर है आपकी वक्रता त्रिज्या, और एफ बराबर है आपकी फोकस दूरी। ये सभी की सभी माइनस में ली जाएंगी, मोस्टली केसों में हमेशा माइनस में ली जाएगी। देखिए ये भी माइनस में आएगी मोस्टली केसों में, ये माइनस और प्लस दोनों का हो सकता है। मोस्टली केसों में तो माइनस होगा वी अवतल दर्पण के लिए, परंतु एक केस में प्लस भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है, माइनस प्लस। ये हमेशा माइनस में होगी, ये भी हमेशा माइनस में आएगी। तो अवतल दर्पण के लिए मोस्टली दूरियां माइनस में होती हैं, लेकिन एक ही केस आता है जिसमें अवतल दर्पण में जो आपके प्रतिबिंब यानी ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है वो पॉजिटिव आती है, लेकिन हम माइनस में लेकर के जाते हैं, ये हमेशा याद रखना। अब देखें, मैं यहाँ पर लिख दूं उत्तल दर्पण में क्या क्या है। देखिए उत्तल दर्पण में क्या, देखिए यहाँ पर ध्रुव पर स्केल रख करके मेजर होती है सब दूरियां। ध्रुव यहाँ पर है, तो जो दूरियां माइनस लेफ्ट साइड में होती है, राइट से लेफ्ट की ओर होती है, माइनस में जाती है। जो यहाँ से ध्रुव पर स्केल रख करके लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट यानी कि
बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर मेजर होती है, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। देखिए एक ही दूरी है जो ध्रुव पर स्केल रख करके राइट से लेफ्ट की ओर मेजर होती है वस्तु तक की दूरी। देखिए मैंने ओ डैश यहाँ पर वस्तु मानी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, यहाँ पर कितना आई डैश यहाँ पर बनाया है। तो आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रतिबिंबों के बारे में, लेकिन मैं प्रतिबिंबों के बारे में अभी नहीं पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो लेकिन आप ये जान लें कि दूरियां कैसे कैसे मेजर होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी यू होती है। तो यू देखिए वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी होती है, चाहे दर्पण अवतल हो और चाहे दर्पण उत्तल हो, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी होती है। तो इसलिए वस्तु तक की दूरी हमेशा ही माइनस में मेजर होती है, चाहे दर्पण अवतल हो और चाहे दर्पण उत्तल हो। तो देखें यू हमेशा माइनस में होगी, किसमें, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया, उत्तल दर्पण में भी बिल्कुल सेम टू सेम यही चीजें हैं। यू दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो। वी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो। लेकिन उत्तल दर्पण में वी हमेशा प्लस में होता है, यू लेकिन दोनों के लिए माइनस में होता है। ठीक, तो यार वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए ये माइनस में होती है, उत्तल दर्पण के लिए प्लस में होती है। ये अवतल दर्पण के लिए था हमारा। ये अवतल दर्पण के लिए है, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं लिखता हूं उत्तल दर्पण के लिए u माइनस में होगा। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए u माइनस में होगा। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, देखिए ये माइनस में होगी। v बराबर होगा दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। प्रतिबिंब तक की दूरी, तो ये हमेशा किसमें होगा, प्लस में होगा। f हमेशा प्लस में होगा, वक्रता त्रिज्या है, सॉरी यानी फोकस दूरी है, फोकस दूरी। r आपकी प्लस में होगी, क्या है, वक्रता त्रिज्या है। सो गाइस देखिए आपको समझ आ गया होगा, u हमेशा माइनस में होगी, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो। तो अवतल दर्पण में v में देखिए v को कभी कभी प्लस में आ जाता है, कभी माइनस में आता है, लेकिन मोस्टली केस में माइनस में आता है। केवल एक ही केस है जिसमें v प्लस में आता है, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण केवल एक ही केस है जिसमें v प्लस में आता है, बाकी में माइनस में होता है। और r कितना वक्रता त्रिज्या है, ये हमेशा माइनस में होगी अवतल दर्पण में। f फोकस दूरी है अवतल दर्पण की, तो ये हमेशा माइनस में मेजर होगी। उत्तल दर्पण में देखें u हमेशा माइनस में होगा, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी है। v हमेशा प्लस में होगा उत्तल दर्पण के लिए, कितना, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, और ये हमेशा प्लस में आता है। f क्या, फोकस दूरी है, जो कितना उत्तल दर्पण के लिए प्लस में होगी। और r क्या है, वक्रता त्रिज्या है, उत्तल दर्पण के लिए हमेशा किसमें होगी, प्लस में होगी। ये किसके लिए, कौन से दर्पण के लिए था, उत्तल दर्पण के लिए था। उत्तल दर्पण के लिए। सो गाइस ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप दूरियां मेजर करेंगे। तो देखें दूरियां इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे लेनी है आपको, प्लस में लेनी, माइनस में लेनी क्यों। और ये भी जानना जरूरी है कि दर्पण से जो दूरियां मेजर होती है उन्हें इंग्लिश के किस लेटर से प्रेस करते हैं। तो सो गाइस ये समझ आ गया होगा किस किस लेटर से हम दूरियों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो सो गाइस आगे नेक्स्ट वीडियो में हम यूवीएफ में रिलेशन देखेंगे और फिर उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल करेंगे।